हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. जस्टिफाई द यूज ऑफ technology in the transformation of energy. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is conversion of energy from one form to another form. We know that जो हमारे पास एनर्जी होती है ये कंजर्व रहती है और हम यहाँ पे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस मेथड, जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो टास्क होते हैं या डिफरेंट हमारे पास जो काम होते हैं उनको हम इजीली यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, कि अगर हमें यहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो किस तरीके से रोल प्ले करती है. तो हम इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे जो सोलर एनर्जी होती है इसका हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास सोलर सेल्स होते हैं उनका यूज करते हैं. तो जो सोलर सेल की टेक्नोलॉजी होती है उसकी हेल्प से हमारे पास जो सोलर एनर्जी होती है इसको हम इजीली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम डिफरेंट यहाँ पे अप्लायंसेस को रन करने के लिए कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास जितने भी अप्लायंसेज होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन हो गया, टीवी हो गया, इन सारे अप्लायंसेस को चलाने के लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. और यहाँ पे एक छोटी सी टेक्नोलॉजी जिसमें हम यहाँ पे सिलिकॉन का यूज करते हैं उसकी हेल्प से सोलर एनर्जी को इजीली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. दूसरा, अगर हम यहाँ पे इसी एस्पेक्ट को समझे तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट में भी हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और साथ में जब हम यहाँ पे डैम की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे केवल हमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिलती है, उसके अलावा जो फ्लड को कंट्रोल करना होता है या इरिगेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है. तो जो डैम की टेक्नोलॉजी होती है उसकी हेल्प से भी हम यहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिसके हमें यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास विंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी की यहाँ पे अगर हम विंड मिल में यूज करें तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं. या फिर हमारे पास जो मैकेनिकल वर्क होता है जैसे वाटर पंप हो गया, इसको यूटिलाइज करने में भी जो हमारे पास विंड मिल होता है वो हेल्प करता है. तो विंड मिल में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे एनर्जी को इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स को देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिन भी टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो एनर्जी का कन्वर्जन है ये इजी हो जाता है. और इजी होने के साथ साथ हमारे पास ये कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो हमें हीट एनर्जी की फॉर्म में मिले, चाहे हमारे पास यहाँ पे थर्मल एनर्जी की फॉर्म में हमें जो हीट का कन्वर्जन है वो करना हो, तो ये सारा का सारा हमारे पास कॉस्ट एफिशिएंट होता है. और साथ में ये जो हमारे पास जो डे टू डे लाइफ की चीजें होती हैं उनको भी इजी करता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारे पास जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम इजीली कर सकते हैं और इसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.